प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो का शेष भाग बताया जा रहा है जिसे आप ध्यान से देखें। हम बात कर रहे थे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो हमने 5.6 जिसमें त्रिज्या थी उसमें हमने संख्या जमाई 4 गुणा 22/7 गुणा 5.6 गुणा 5.6। तो इसे भी हम एक रफ कार्य द्वारा काटते हैं संख्याओं को। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 5.6 गुणा 5.6। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है ना, तो नीचे 10 लगा सकते हैं, यहाँ भी हम 10 लगा सकते हैं। तो इसे जब हम काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 8 56 और 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। अब हमारे पास 22 चौक 88, तो एक बचे ऊपर 88 और 2 एक बच रहे हैं, तो 88 गुणा 2 गुणा और एक 56 बच रहे हैं हमारे पास 56 और नीचे 25 है, तो इनको गुणा करके 25 का भाग देंगे। तो पहले इनको गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 का 6 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 को हम गुणा करते हैं 56 से। तो देखिए 6 छिंग 36 का 6 हासिल की 3, 6 7 42, 43 चमाड़े 45 का 5 हासिल की 4, 6 एकम 6 और 4 10 गुणा 6 पंजे 30 का 0 हासिल की 3 और 17 5 85, 6 सत्ताईस 88। तो यहाँ पे हमारे आगे 880। तो बचे हमारे पास 6 5 8 8 और 1 9, 98 56। इसमें हम भाग देंगे 5 गुणा 5 25 का, तो 98 56 इसमें हम भाग देते हैं 25 का। तो 25 दूना 50, 25 30 75, 25 चौका 100 तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो 8 में से 5 गए तो 6 7 8 3, 9 में 7 गए तो 2, हम 5 उतारते हैं तो 25 चौका 100, 25 अंटा 200, 25 नाम 225, 225 हमारे पास बचेंगे। 0 3 में से 2 गया तो 1। अब हमारे पास 6 और बचा है तो 6 लिख लेते हैं, 25 चौका 100। तो हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे शेषफल 6। हम दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 60। तो 25 एकम 25 और 25 दूना 50, तो हमारे पास बचेंगे 10, फिर एक जोड़ लगाया 100 और ये हो जाएंगे 25 चौका 100, तो 394.24। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका हल हमारा आएगा 394.24, 394.24 वर्ग सेंटीमीटर हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा गोले का। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में है गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हमें वही लगाना है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमारा 4 का मतलब क्या होगा 4, पाई का मतलब क्या होगा 22/7 गुणा आर कितनी हमारी 14। तो यहाँ हम लिखेंगे 14 स्क्वायर यानी 14 गुणा 14। तो इसे भी एक रफ कार्य द्वारा समझते हैं हम, 4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ तो 14 गुणा 2 किया तो 28 और 22 चौक 88, तो 28 गुणा 88 हमें कर लेना है। 8 उठी 64 का चौथा हासिल की 6, 8 उठी 64 का 4 हासिल की 6, 8 दूनी 16 और 6 22 और यहाँ भी हमारे 2 से 24 आएंगे। तो ये आया हमारा 4, 4 और 2 6, 2 और 2 4, 2 24 64। तो हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2464। ठीक है। तो हम लिख देंगे 2464 बराबर 2464 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो हमारा इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2464, 2464। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसमें है निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब हमारे पास पहले प्रश्न में तो क्या दे रखा था, त्रिज्या। दूसरे प्रश्न में हमारे पास व्यास दे दिया। तो व्यास जैसे पहला दे रखा है इसका व्यास 14, तो व्यास से हमें आर ज्ञात करना है 14/2, तो हमारा आ जाएगा 7 सेमी। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 4πr², तो बराबर 4 गुणा पाई का मतलब 22/7 गुणा आर, हमारे यहाँ पे 7 आ गई, तो 7² यानी 7 गुणा 7। तो यहाँ पर भी देखिए 7 से 7 कट गया ना 7। अब बचा क्या, 22×4 88 गुणा 7 कर लो, 88 गुणा 7। तो 88 गुणा हमने 7 किया, 7 8 56 हासिल की 5, 7 8 56 और 5 61, तो 616 आ गए। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी का दूसरा दे रखा है गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो हमें आर ले लेनी है, आर बराबर 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सूत्र वही लगाना है हमें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सूत्र आपको याद होंगे ना, तभी प्रश्नावली आप ढंग से हल कर पाओगे, तो इसलिए आप इसमें सूत्र ज़रूर याद कर लेना। और सूत्र है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4πr²। संख्या जमाते हैं, 4 पाई का मतलब 22/7 गुणा आर हमारी क्या है इसमें 21/2, तो 21/2 स्क्वायर यानी 2 बार लिखेंगे 21/2 गुणा 21/2। अब हम इसे भी एक रफ कार्य द्वारा समझ लेते हैं। 4 गुणा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2। देखिए 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कट गया, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा हमारा, ऊपर बच रहा है 22, 3 और 21, तो 22 × 66, तो 66, 22 × 66, 21 गुणा 66 कर लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 गुणा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 6 6 2 8, 2 और 1 3 1, 1386। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1386। अब नाप हमारे मीटर में है ना भाई, माप तो मीटर में सेंटीमीटर में है ना, तो हम लगा देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका हमारा उत्तर आ जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो बाकी के अन्य प्रश्नों को भी आप इसी प्रकार हल करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।